हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को इस वीडियो में टोटो या फिर इलेक्ट्रिक बाइक का जो थ्रोटल या फिर एक्सलेटर होता है, ये देखिए, ये एक डेड एक्सलेटर है। इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है इसके बारे में आज हम आप लोग को जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि मैंने एक वीडियो डाल के रखा है कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा डेड है, कौन सा सही है, किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसका दो प्रोसेस है, एक डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए और एक एलईडी बल्ब के ज़रिए। चाहे तो आप वो वीडियो मेरा चैनल में जाके देख सकते हो। आज हम आप लोग को दिखाएंगे ये जो एक्सलेटर है, ये मेरा ई बाइक में लगा हुआ था। इसमें 3 प्रॉब्लम हो रहा था। एक प्रॉब्लम कि इसको घुमाने का साथ साथ गाड़ी चल नहीं रहा था। 4-5 बार इसको अगर घुमाते तो कभी कभी चलना शुरू हो जाता था। मतलब पहला प्रॉब्लम कि चल नहीं रहा था, दूसरा प्रॉब्लम 3-4 बार घुमाने से गाड़ी चलता था। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी को अगर हम किसी जैम पर या फिर कहीं पर अगर रुकवाते तो ब्रेक छोड़ने के साथ साथ खुद ब खुद गाड़ी आगे जा रहा था, धीरे धीरे वो आगे जा रहा था। तो ये 3 प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप किसी भी थ्रोटल को, चाहे वो टोटो का हो, ई बाइक का हो, सभी का फंक्शन एक ही है। आप सबसे पहले चेक कर लेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। अब उसके बाद इसको किस तरीके से हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर क्या है, किस तरीके से इसको खोल कर हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, उन लोग का तरीका क्या है, ये सारे बारे में हम इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये थ्रोटल में क्या होता है और किस प्रॉब्लम के लिए हम लोग का ये प्रॉब्लम होता है और डेड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ई बाइक का थ्रोटल में 3 वायर होता है। सबसे पहले हम बताते हैं, देखिए इसमें एक रेड वायर होता है, एक ब्लैक वायर होता है और एक ग्रीन वायर होता है। तो ये रेड वाला आपका पॉजिटिव, ब्लैक वाला आपका नेगेटिव और ये जो ग्रीन वायर है ये सिग्नल वायर है। ठीक है, मतलब इस ब्लैक और रेड वायर में वोल्टेज आपका जाता है 5 वोल्ट, इस एक्सलेटर के अंदर जाता है। और इसका अंदर जो सेंसर है, उस सेंसर के जरिए ये ग्रीन वायर के जरिए सिग्नल दिया जाता है कि आप ज़्यादा वोल्टेज मांग रहे हो या कम वोल्टेज मांग रहे हो। अगर आपका स्पीड कम चाहिए तो फिर आपका ये थ्रोटल का एक्सलेटर घटा रहेगा, तो उस बारे में ये सिग्नल कम देगा, मतलब वोल्टेज कम देगा। और जब इसको आप बढ़ा देंगे तो फिर ये ज़्यादा वोल्टेज देगा और आपका गाड़ी ज़्यादा मतलब दौड़ने लगेगा। ठीक है, तो यही आप लोग का मतलब फंक्शन है ये 3 वायर का। अब देखिए, हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो हम डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए हम इसको चेक करके दिखाते हैं अभी आपको। आप एलईडी बल्ब के जरिए भी चेक कर सकते हो, उसका भी एक प्रोसेस है, आप देख सकते हो। तो देखिए, ये चेक करने के लिए सबसे पहले जो है आपका एक डिजिटल मल्टीमीटर की ज़रूरत होगा और एक 5 वोल्ट का, चाहे वो अडाप्टर हो, ये मोबाइल चार्जर का अडाप्टर है, ये 5 वोल्ट डीसी का है। और अगर आपका पास ये अडाप्टर ना हो तो फिर आप किसी भी बैटरी लेके 5 वोल्ट आपको यहाँ पर देना है। 5 वोल्ट से ज़्यादा इसमें मत दीजिए, कहें कि इसके अंदर जो सेंसर रहता है उसमें 5 वोल्ट तक ही ये सेंस कर पाता है। उससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर आपका ये जो थ्रोटल है इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, इसको हम पावर में देंगे तो उसके पहले हम आपको ये कनेक्शन करना दिखाते हैं। देखिए, कनेक्शन बहुत ही आसान है। तो जैसे कि हम बताए थे कि देखिए, ये वाला जो 2 है ये आपका मतलब पावर का है, मतलब एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और ये वाला आपका सिग्नल है। तो देखिए, इसको किस तरीके से कनेक्शन कीजिएगा। ये जो अडेप्टर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब अडेप्टर का रेड वायर के साथ रेड, ठीक है, एडाप्टर का रेड वायर के साथ आपका थ्रोटल का भी रेड वायर को कनेक्शन कर दीजिए। हो गया। अब रहा ब्लैक। तो ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक के साथ एडाप्टर का भी ब्लैक, मतलब एडाप्टर का भी नेगेटिव, और आपका जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसका भी नेगेटिव। मतलब देखिए, इसका भी 2 प्रोब होता है, एक नेगेटिव मतलब ब्लैक वाला नेगेटिव होता है और रेड वाला पॉजिटिव होता है। तो आप डिजिटल मल्टीमीटर का जो नेगेटिव है उसको भी इसका साथ आप कनेक्शन कर दीजिए। मतलब ये डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लैक,
एडाप्टर का ब्लैक और आपका ये जो थ्रोटल है इसका ब्लैक, तीनों आप एक पॉइंट में इसको कनेक्शन कीजिए। ठीक है, तो देखिए मतलब ब्लैक का साथ आप 3 वायर जोड़ रहे हैं, रेड का साथ आप 2 वायर जोड़ रहे हैं, और आपका डिजिटल मल्टीमीटर का जो रेड प्रोब है उसको आप ग्रीन का साथ कनेक्शन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब आप कनेक्शन कर दिए हैं, इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम जब भी यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे और डिजिटल मल्टीमीटर को आप DC 20 में सेट कीजिए। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए DC 20 में हम सेट कर दिए। अब देखिए अगर ये थ्रोटल ठीक रहेगा तो क्या होगा, थ्रोटल अगर ठीक रहेगा तो यहाँ पर जब भी हम 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर पहले 0 शो करेगा, और जब हम इसको सबसे ज़्यादा घुमाएंगे, लास्ट तक घुमाएंगे तो 5 वोल्ट तक शो करेगा, और जब हम घटाएंगे तो धीरे धीरे ये डिजिटल मल्टीमीटर में भी 5 वोल्ट से घट के 0 में आ जाएगा। अगर ये काम आपका ठीक से होता है तो फिर आपका ये थ्रोटल ठीक है। लेकिन अगर दूसरा कुछ होता है कि आपका मतलब इलेक्ट्रिक का ये जो एक्सीलेटर है इसको 0 में लाने के बाद भी यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहा है, तो भी गलत है। काहे कि हम आपको बताएं ना कि मेरा गाड़ी चल रहा था, तो अगर चल रहा था तो फिर मतलब रुक नहीं रहा था, मतलब धीरे धीरे आगे जा रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका अंदर जो है वो पानी के चलते या फिर उस और कुछ कारण में इसका जो सेंसर है वो शॉर्ट हो गया है। इसीलिए क्या होता है, जब हम छोड़ भी दे रहे थे शॉर्ट के चलते वहाँ पर वोल्टेज आउटपुट सिग्नल दे रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर वोल्ट शो करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले दिखाते हैं, ये जो अडेप्टर है इसमें हम पावर देते हैं। अब देखिए पावर देने का साथ साथ यहाँ पर 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अंदर जो सेंसर है या फिर मतलब इसका जो मैग्नेट है उसमें कुछ शॉर्ट हो गया है। ठीक है, पानी के चलते कभी कभी मैग्नेट में आपका रास्ट पड़ जाता है, आपका जो सेंसर है वहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, तो इसके लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम 3 वोल्ट शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 3 वोल्ट आप एक्सीलेटर दे या ना दे फिर भी मतलब ये जो ग्रीन वाला सिग्नल है इसमें 3 वोल्ट या आउटपुट दे रहा है, तो इस 3 वोल्ट के लिए आपका गाड़ी धीरे धीरे आगे जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बढ़ा रहे हैं तो देखिए वहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, आप देख सकते हो 4, अब देखिए 5.35 वोल्टेज शो कर रहा है, मतलब ये आपका सबसे ज़्यादा स्पीड अभी आ गया है। अब देखिए हम इसको छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे इसका मतलब वोल्टेज भी कम रहा है और आपका स्पीड भी कमेगा गाड़ी का। तो देखिए हम पूरा छोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपका 3.12 वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो थ्रोटल है इसमें थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, और कभी कभी क्या करता था, इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा था कि हम बार बार शो करने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं जा रहा था। तो उस प्रॉब्लम में क्या हुआ था, मतलब यहाँ से जो सिग्नल वाला जो वायर है उसमें हम बार बार देने के बाद भी मतलब आउटपुट नहीं दे रहा था, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा है, वो कभी कभी शो कर रहा था। लेकिन इसमें देखिए अभी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर एक्सीलेटर छोड़ देने के बाद भी यहाँ पर वोल्टेज आपका आउटपुट दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, काहे कि कहीं भी आप अगर गाड़ी को खड़ा करें तो अगर चाबी ना खोले तो फिर गाड़ी धीरे धीरे आगे चला जाएगा और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और जो पहला प्रॉब्लम था वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है कि आप कहीं पर जा रहे हो, अगर बार बार घुमाने के बाद भी अगर आपका गाड़ी स्टार्ट ना हो रहा हो तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। तो फ्रेंड्स ये था ये आपका मतलब थ्रोटल का प्रॉब्लम। अब देखिए इसको हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर रिपेयरेबल है तो फिर रिपेयर हो जाएगा, अगर रिपेयरेबल नहीं है मतलब कभी कभी क्या होता है, देखिए इसका अंदर जो सेंसर होता है ना वो सेंसर आपका शॉर्ट हो जाता है। तो सेंसर अभी हम लोग का यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर आप लोग का एरिया में अवेलेबल हो तो फिर 5-7 रुपया में अगर आप उस सेंसर को चेंज कर दीजिएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो देखिए मैंने अभी इसको पावर को हम काट कर दिए हैं, आप बाद में फिर से इसको मतलब रिपेयर करने के बाद चेक करेंगे कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करना होता है, इसका जो पीछे वाला जो एक देखिए एक लॉक है, ठीक है, इस लॉक को खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये पीछे जो ये है
ये आपका लॉक कैप है, मतलब ये वाला जो बाहर नहीं आएगा इसके लिए ये कैप दिया हुआ रहता है। ये वाला पोर्शन आपको खोलना नहीं पड़ेगा, इस सामने वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला आपको खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये वाला जैसे आपको निकालना होगा तो फिर यहाँ पर जो लॉक कैप है इसको खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, एक छोटा सा आपका स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत है। ये घड़ी का दुकान में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो टोटो का दुकान में भी, या फिर आपका जो ई बाइक का दुकान है वहाँ से भी मिल सकता है। ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर देकर आप इसको खोल सकते हैं। तो देखिए ये लॉक कैप हम सबसे पहले खोल रहे हैं। ये देखिए, ये खोलने का बाद देखिए इसको आपको बाहर लाना है। तो इसको बाहर लाने के लिए आपको थोड़ा सा इधर, मतलब ये घुमाने का साथ साथ जिस तरीके से आप एक्सलेटर बढ़ाते हो, वो बढ़ाने का साथ साथ आपको थोड़ा बाहर खींचना है। तो बाहर खींचने से ये देखिए बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स खुल नहीं रहा है, तो अभी ये सामने वाला जो लॉक है इसको हम खोलते हैं। देखिए इसको खोलने के लिए आपका ये वाला जो दो नट है इसको खोलना पड़ेगा। ये छोटे छोटे दो नट रहता है, और देखिए इसका अंदर में जो एक, मतलब एक ये जो नट रहता है इसको 3 नंबर का रेंच चाहिए। देखिए ये 3 नंबर का एल रेंच है, इसके ज़रिए इसको आप खोल सकते हैं, ठीक है। पहले सोचते थे कि ये ना खोलने से भी होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वाला हम खोल ही देते हैं। तो देखिए इसको खोलने के लिए ये 3 नंबर का एल की आपको लेना होगा, और ये 3 नंबर एल की देने से ये आपका सामने वाला जो लॉक है वो खुल जाएगा। तो देखिए अब खुल गया है। आप इसको खोलने का कोशिश करते हैं तो ये देखिए ये खुल गया, ठीक है। मतलब सामने वाला भी खोलना होगा, पहले सोचे थे कि नहीं होगा, तो फिर ये खुल जाएगा। अब देखिए इसका अंदर क्या है हम आपको दिखाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए एक सेंसर है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 वायर आ रहा है, और इसका अंदर एक छोटा सा सेंसर है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा सेंसर है, एकदम छोटा। आप ये देखिए ये 3 वायर है, रेड, ग्रीन और ब्लैक, और इसका अंदर एकदम पूरा छोटा सा सेंसर है। इस सेंसर के जरिए क्या होता है, देखिए ये थ्रोटल में एक मैग्नेट है, ये वाला मैग्नेट है यहाँ पर, ये जो देख रहे हो ये वाला मैग्नेट है, आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा लटक जा रहा है, ठीक है। ये मैग्नेट का फंक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इस मैग्नेट के जरिए क्या होता है, यहाँ पर जो सेंसर है वो सेंसर आपका मैग्नेट का ऊपर मतलब सेंस करता है। जब भी आप इसको बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा सिग्नल देता है, और जब भी घटाते हैं तो कम सिग्नल देता है। मतलब इस मैग्नेट के जरिए वो सेंसर में आपका वोल्टेज बढ़ाने और घटाने का काम होता है। अब देखिए होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा केस में यहाँ पर पानी घुसने से क्या होता है, यहाँ पर रास्ट पड़ जाता है, ठीक है। बहुत दिन से पानी घुसने से आपका क्या होता है, ये मैग्नेट के ऊपर रास्ट पड़ जाता है, और कभी कभी पानी ना घुसने से भी धूल वगैरह पड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ये जो सेंसर है वो सेंस नहीं कर पाता है मैग्नेट को। दोनों तरफ से, सेंसर के ऊपर भी आपका पड़ सकता है, मैग्नेट की तरफ से भी आपको पड़ सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैग्नेट को और सेंसर को साफ करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो सेंसर है उस सेंसर में 3 वायर आपका कनेक्ट रहता है। कभी कभी वो 3 वायर में किसी भी वायर टूट जाने से भी आपका ये थ्रोटल डेड हो जाता है, ठीक है। तो जब टूट जाए तो क्या है, अगर आपका पास सोल्डरिंग आयरन हो तो फिर आप उसको ऑयल मतलब सोल्ड करके फिर से काम चला सकते हो। लेकिन आपका अगर जड़ से टूट जाए, ठीक है, तो फिर वो सोल्ड नहीं हो सकता है, वो सोल्डरिंग नहीं होता है, तो उस केस में आपको नया थ्रोटल लाना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, हम जो देख रहे हैं यहाँ पर 3 वायर बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए
इसको साफ़ करेंगे और सेंसर का अंदर वाला जो पोर्शन है उसको भी हम साफ़ कर देंगे। उसके साफ़ करने के बाद अगर हम इसको लगा के देखेंगे अगर काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो सेंसर है इसको खोलना पड़ेगा और सेंसर अगर शॉर्ट हो गया हो तो फिर नया सेंसर लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सेंसर मिलता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमको नया लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को हम साफ़ करेंगे। तो साफ़ करने के लिए क्या ज़रूरत है, आपके पास अगर सीरीज़ पेपर है तो सीरीज़ पेपर के जरिए इसको थोड़ा सा घिस दीजिए इस तरीके से, ठीक है। देखिए बहुत दिन से ये अंदर जाने से क्या हुआ, ये रास्ट पड़ गया है, ठीक है। दोनों तरफ से इसको भी साफ़ करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा सीरीज पेपर दे के इसको घिस दीजिए। यहाँ का जो रास्ट है वो आपका चला जाएगा। अगर ऐसा करने से अगर अंदर का जो आपका शॉर्ट होने का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको इसको भी इस तरीके से धीरे 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 हम साफ़ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सेंसर को भी हम साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। और तार वायर वगैरह कुछ टूटा है नहीं, हम ऊपर से देख रहे हैं, आप भी देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए 3 वायर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर सेंसर दिया हुआ है। तो मैंने सेंसर को साफ़ कर लिए हैं, मैग्नेट को भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये साफ़ करने के बाद हम इसको फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग करने के समय इस जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी साफ़ करना होगा। तो देखिए हम स्प्रिंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। इस स्प्रिंग में देखिए 2 प्रॉब है, ठीक है। एक छोटा सा है, एक बड़ा सा है, ठीक है। जो छोटा सा है वो आपका बेस में चला जाएगा, मतलब नीचे वाला पोर्शन में चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर ये स्प्रिंग ठीक तरीके से फिट ना हो तो भी आपका प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो छोटा वाला जो पोर्शन है, ये वाला देखिए छोटा है, ये छोटा वाला ये नीचे वाला पोर्शन में देखिए यहाँ पर एक मतलब होल होगा छोटा सा, यहाँ पर आपको फिटिंग करना होगा। यह देखिए फिट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये ऊपर का जो पोर्शन है मतलब सेंसर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर भी एक होल होगा छोटा सा। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा होल है, आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए एक छोटा सा होल है, उस होल में ये स्प्रिंग का बड़ा वाला पोर्शन आपको मतलब सेट करना है। इस तरीके से धीरे धीरे घुमाइए और देखिए वहाँ पर सेट हो जाएगा। आपको कैमरा में देखने में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन हो जाएगा। सबसे पहले ये ऊपर का सेंसर वाला पोर्शन में ये बड़ा वाला होल वाला घुसा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ का जो छोटा वाला है, छोटा वाला को यहाँ पर लगा के ये देखिए इस तरीके से आप इसको सेट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए जिस तरीके से आप एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं उसी तरीके से इसको इस तरीके से घुमा के इसको देखिए यह सेट हो जाएगा। इसको इस तरीके से लाना है और लाने के बाद यहाँ पर जो सेंसर है यहाँ पर आपका ये सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब घुमा के सेंसर के पास लाना है। आप देखिए ये पूरा सेट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये वाला तो लगाना होगा, लेकिन सब इससे पहले हम चेक करके दिखाते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए ये देखने के लिए जैसे हम पहले किए थे उसी तरीके से आपको 3 वायर मतलब कनेक्शन करना पड़ेगा। ब्लैक का साथ 3 वायर, रेड का साथ रेड और ये आपका मल्टीमीटर का रेड का साथ आपका ये सेंसर का ग्रीन वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। मेरा कनेक्शन पहले से किया हुआ है, हम अभी तक मतलब खोले नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये डिजिटल मल्टीमीटर को ऑन करते हैं, इसको 20 में सेट करते हैं। अब सेट करने के बाद ये देखिए पावर दे दिए हैं लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। देखिए इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इसका सेंसर शॉर्ट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें नया सेंसर देना पड़ेगा अगर सेंसर मिलता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोशिश किए लेकिन थोड़ा सा मतलब देखिए 3.3 से ज़्यादा शो कर रहा था, लेकिन अभी 2.98 97 92 ऐसा शो कर रहा है। तो
पूरी इसका सॉल्व नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो देखिए ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है कि इसका अंदर में जो सेंसर है वो सेंसर शॉर्ट हो गया है। तो इस केस में आप एक नया सेंसर अगर मिलता है कहीं पर तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी सेंसर है नहीं, तो अब कुछ है नहीं, ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया, नया लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था मेरा वीडियो। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप ये थ्रोटल को खोल के अगर अंदर वाला अगर क्यूरेबल है तो फिर हो जाएगा। ये कभी कभी क्या होता है, अंदर का स्प्रिंग टूट जाता है, तो अंदर का अगर स्प्रिंग टूट जाता है तो भी नहीं चलता है। तो उस केस में स्प्रिंग को भी आप उसी तरीके से खोल के अगर थोड़ा सा टूट जाए तो टूटा पोर्शन आप माइनस करके दूसरा वाला पोर्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, नया लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमको अगर सेंसर मिलता है कहीं पर तो फिर हम लगा के देखेंगे कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो थ्रोटल है उसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से छोटे मोटे वीडियो डाल के आप लोग को हेल्प करने का कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो कोशिश तो किए, हुआ नहीं, अब क्या करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।